प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी की। सभी हमारे प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ के आप अपनी समस्याओं का बड़ा सरल माध्यम से समाधान करें और घर बैठे आप समाधान ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम से जुड़ के आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और देवी अपराजिता माँ बगलामुखी देवी की विशेष कृपा के आप पात्र बनते हैं। ये ऐसी देवी है जो बहुत ही शक्तिशाली है और इस देवी की कृपा मात्र से व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। सभी प्रकार के भय का, अंधकार का अंत होता है। शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। शत्रु अपना मार्ग भटक के उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है। वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। उनकी जीवा को ये देवी कील देती है और आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। और इस देवी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, रोजाना देखना चाहते हैं, तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं। आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं www.prabhudarbar.com पर जा सकते हैं। और यदि इस प्रोग्राम को आप रोजाना लाइव शाम को 4:30 बजे यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत। बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर, मैं बड़ौदा गुजरात से बात कर रहा हूँ। बड़ोदरा से बोल रहे हैं बेटा? हाँ गुरुजी। बेटा, आप अपनी मुझे उम्र बताएं। सर, मेरी उम्र 28 ईयर है। बेटा, कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा आप? गुरुजी, मैं बहुत साल से देख रहा हूँ। अच्छा लगता है कार्यक्रम बेटा? हाँ हाँ गुरुजी। जी, अपनी बेटा मुझे माता जी का पूरा नाम बताएं। पूरी बहन जी, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, अभी फोन पर बने रहिएगा। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आवाज स्पष्ट आ रही है आपको बेटा? हेलो। बेटा, आवाज आ रही है आपको स्पष्ट? हाँ 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 गुरुजी। बेटा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा। शनि आपका पीड़ित है और जन्म से ही आपको बेटा विष योग लगा हुआ है। इसको दुर्योग भी बोलते हैं। विष योग और दुर्योग के कारण बेटा आपका भाग्य पीड़ित है। आपको अपने भाग्य का फल नहीं मिलता। बेटा, अभी सर्विस कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ। और आपको ऐसा लगता है बेटा कि आपका पैसा ज्यादा बीमारियों पर जाता है? हाँ गुरुजी। 2000 बेटा 10 से लेके आज तक बेटा 2010-11 से लेके अभी तक बेटा आपको स्वास्थ्य की दिक्कत चल रही है। हाँ हाँ सर। हाँ गुरुजी, मेरे को जोड़ों में दर्द हो रहा है, पूरा बासी शरीर में दर्द रहता है, नसों में दिक्कत रहती है, पैरों में भी दिक्कत रहती होगी बेटा। हाँ गुरुजी। और दवाई खाते हो लेकिन उससे आपको कोई विशेष लाभ बेटा नहीं प्राप्त हो पा रहा है अभी। हाँ हाँ गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ हाँ गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। घर में बेटा आपको किस नाम से पुकारते हैं? मेरे को परेश नाम से ही बुलाते। परेश नाम से पुकारते हैं? हाँ गुरुजी। अपने बेटा पिताजी का नाम बताओ मुझे। प्रताप भाई। खाने में बेटा क्या चीज बेटा शौक से खाते हो बेटा? कौन सी चीज खाने में अच्छी लगती है आपको? गुरुजी, वैसे तो सब सब्जियां खाता हूँ और जो बाजरा का रोटा आता है ना, वही खाता हूँ ज्यादातर, और रोटी। बाजरे की रोटी खाते हो? हाँ हाँ। कभी बाजरे का दान भी करते हो बेटा? हाँ बेटा, बाजरे का कभी दान भी करते हो? नहीं गुरुजी, दान तो नहीं किया।
वैसे मेरा फादर है ना, वो एक फार्मर ही है। बेटा बाजरे का दान किया करो आप ना, रोजाना अपने हाथ से बेटा कबूतरों को बेटा बाजरा खिलाना शुरू कर दीजिए आप। हाँ हाँ इससे बहुत ज्यादा बेटा आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा बेटा। हाँ गुरुजी। दूसरा बेटा आपको सबसे पहले विष योग और दुर्योग की बेटा शांति करनी है। ये ऐसे योग हैं जो व्यक्ति को बेटा दीमक की तरह बेटा खाते रहते हैं और उसको बेटा बहुत समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इससे व्यक्ति का पाचन तंत्र, रोग प्रतिरोधक शक्ति, मानसिक शांति और आत्मिक जो है इसका जो संतोष होता है व्यक्ति का, वो नष्ट हो जाता है। और कमर से लेके बेटा पैरों तक दिक्कत ज़्यादा आती है। इसके अलावा घुटनों में, जोड़ों में ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत रहती है। खाया पिया भी ज़्यादा उसको लाभ नहीं मिलता। और अगर आप दवाई भी खाते हो बेटा, दवाई से भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा बेटा। हाँ। तो एक तो बेटा अपना नियम बनाओ कि रोजाना आपको बाजरा बेटा अपने हाथ से बेटा कबूतरों को, पक्षियों को रोज डालना है। ये अपना नियम बना लीजिए। जहाँ बाजरा डालो तो पक्षियों के लिए बेटा थोड़ा पानी की व्यवस्था भी किया करो। थोड़ा बेटा किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भी भर के आया करो। और एक रतन आता है बेटा, लिख लीजिए बेटा बड़े प्रेम से, रूबी बेटा, रूबी रतन बेटा लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में रविवार के दिन सूर्योदय काल में बेटा आपको धारण करना है बेटा। हाँ। जीवन में बेटा कभी किसी प्रकार का नशा मत करना बेटा। जीवन में कभी किसी की निंदा चुगली मत करना। कभी बेटा शराब का सेवन मत करना। जिस बेड पे बेटा आप सोते हो उस बेड पर बैठकर बिल्कुल भी आपने बेटा खाना नहीं खाना बेटा। हाँ। और हाथों में सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना। मुझे बेटा एक बार अपना गोत्र बता दो जल्दी से। हाँ बेटा गोत्र जाति क्या लगाते हो अपनी? सर गुरुजी कारड़िया राजपूत है जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष गुप्त उपाय दिया जा रहा है बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका बेटा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी साधारण तरीके से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बस आपको कॉल करनी है। हम आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। बहुत भाग्य खुलता है जिन व्यक्तियों की इस कार्यक्रम में कॉल लग जाती है, उनका जीवन बदल जाता है। उन पर देवी की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। और जो व्यक्ति घर बैठे अपने जीवन का विस्तृत विवरण, विस्तार पूर्वक एक मार्गदर्शन चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है। ये त्रिकाल शास्त्र दर्शकों बड़ा अद्भुत शास्त्र है। इसमें आपको आपके जीवन के रहस्य और उन रहस्यों से की आपको पूरी जानकारी के अलावा अपने सभी दोषों के निवारण के लिए मुख्य 3 उपाय दिए जा रहे हैं। उनका पालन करें, उनको नियम से करें, जीवन बदलेगा, जीवन में सुख आएगा, ऐश्वर्य आएगा। और साथ में इसके आपको पशुपति अस्त्र भी प्रदान किया जाएगा। त्रिकाल शास्त्र को प्राप्त करने के लिए आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। जयप्रकाश। जयप्रकाश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पीलीभीत से है बेटा? पीलीभीत से गुरुजी। पीलीभीत जी। यूपी से जी। बेटा अपनी उम्र बताओ मुझे। 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। बेटा एक नंबर बोलिए 1 से लेके 36 के बीच में। 10। अपनी माताजी का नाम बताइए। सुनीता देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन। हरिओम गुरुजी। बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा आप। जी गुरुजी। स्वास्थ्य में बेटा बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है बेटा। जी गुरुजी, हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है। दवाई बेटा, दवाई भी काफी खाते होगे लेकिन उस दवाई से कोई आपको विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी गुरुजी, कई डॉक्टरों को दिखा दिया है मगर बीमारी का पता नहीं चल रहा। बेटा एक तो आपको जो है खाया पिया हजम नहीं होता होगा, खाने से उल्टी आती होगी और बेटा पेट में भी अक्सर कुछ न कुछ दर्द रहता होगा बेटा आपको। जी गुरुजी।
बहुत कमजोरी रहती है, अकेले भी खड़ा नहीं हो पाता हूँ। बेटा खाने पीने में क्या चीज़ बेटा अधिक खाते हो बेटा? गुरुजी केले खाता हूँ और दाल रोटी, अधिकतर रोटी और चावल। चावल बेटा मीठे खाते हो नमकीन खाते हो बेटा? जी गुरुजी, नमकीन खाता हूँ। एक तो बेटा आप केले का दान करना शुरू कर दीजिए बेटा। हर गुरुवार को बेटा आपने कुछ केले लेने हैं बेटा। उसको बेटा 2 केले तो बेटा गाय को खिलाया करो। जी गुरुजी। कम से कम 2 केले बेटा अपने हाथ से मंदिर में दान किया करो। जी। और कुछ केले बेटा किसी गरीब छोटे लड़कों को अपने हाथ से आपको बांटने हैं। जी गुरुजी। केले का दान करना है बेटा। और अब आपको उपाय जो दे रहा हूँ बेटा वो बड़े ध्यान से सुनना। एक तो बेटा मैं आपको गुरुजल प्रदान करूंगा जी। और संजीवनी औषधि दूंगा बेटा। उसका 2 महीने सेवन करना। उसके बाद मुझे बताना बेटा अब आपकी सेहत कैसी है और जीवन में कितना आनंद आपको आ रहा है। जी गुरुजी। अब आपको बेटा करना क्या है, शनिवार को बेटा एक विशेष उपाय करना है। शुक्रवार की रात को बेटा थोड़ी पालक लेकर थोड़ा उस बेटा सरसों के तेल का छींटा लगा देना। शुक्रवार की रात को बेटा उसको अपने तकिए के पास यानी सिरहाने रख के सोना है। और सुबह बेटा वो जो पालक होगी बेटा वो किसी काली गाय को ढूंढ के बेटा खिलाना है आपको। जी गुरुजी। ये बेटा 8 शनिवार कर देना। आप ये एक बार करके देखना, जीवन में बेटा आपको कितना इससे लाभ प्राप्त होगा। दूसरा बेटा आपको एक रांग का छल्ला बनवाना है बेटा। उस रांग के छल्ले को आपको सीधे हाथ की बेटा मध्यमा उंगली के अंदर बेटा आपको धारण करना है। जी गुरुजी। और एक बेटा गोमेदक रत्न बेटा आपको बाजार से लेना है। सुलेमानी बढ़िया गोमेदक लेना बेटा, ब्राउन कलर का। उस गोमेदक को चांदी में बनवा के बेटा काले धागे में बुधवार को सूर्यास्त के बाद उसको आपने अपने गले में धारण करना है बेटा। जी गुरुजी। ठंडा पानी बेटा, फ्रिज की चीजें, ठंडी वस्तुएं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और छिलके वाली चीजें बेटा, जिन चीजों में छिलका होता है जैसे छिलके वाली दालें होती हैं, काले चने होते हैं, राजमा होते हैं, छिलके वाली चीजें बेटा खानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। भिंडी बिल्कुल नहीं खानी, अरबी बिल्कुल नहीं खानी बेटा, और ज्यादा मिठाई नहीं खानी बेटा, याद रखना। जी गुरुजी। ये करना है बेटा। और थोड़ा सा बेटा सुबह शाम बेटा वॉकिंग किया करो, कम से कम बेटा आधा घंटे की। उपाय कर लेना बेटा, कल्याण हो जाएगा। बेटा अपना गोत्र बताओ। दगल गोत्र है गुरुजी। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है बेटा। जल्दी से बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। नाम बताइए। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। बेटा नाम बताओ। नाम? जी पवन कुमार कैसी बोल रहा हूँ गुरुजी। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? इलाहाबाद से सर। अपनी बेटा उम्र बताएं। सर 34 साल हो गई है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। सर 9। अपनी माँ का नाम बताओ। शिव कुमारी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा। बेटा आवाज आ रही है आपको? जिस व्यक्ति से बात कर रही है हेलो रखा है। काली काली थी मेरे हेलो। दुख का तो मैंने प्रिय दर्शकों, लगता है इनकी कॉल जो होल्ड पे चली गई है, और कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे क्योंकि इनको उपाय देना बहुत आवश्यक है। जैसे इनकी कॉल दोबारा लगती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे इनसे बात करने का। तो दर्शकों, एक बात का बड़ा ध्यान रखें, कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि लाखों व्यक्ति कॉल करते हैं। बहुत चुनिंदा लोग ही होते हैं जिनकी बड़ी मुश्किल से कॉल लग जाती है। आइए दर्शकों कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं कन्नौज से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपना बेटा नाम बताओ। हेमलता। बेटा उम्र बताइए। मैं 37 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 20। अपनी माँ का नाम बताओ। पूनम। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। की थी बुद्धि मेरी आधी, मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी।
हरिओम गुरुजी। बेटा बहुत ज्यादा घर में उथल पुथल चल रही है बेटा, हानि के योग दिखाई दे रहे हैं बेटा। कुछ हानि भी बेटा घर में हुई जी थी बेटा? गुरुजी बहुत ज्यादा हुई है गुरुजी। हमारे घर में चोरी हो गई है, जितने भी हमारे जेवर थे, पैसे थे, सब चोरी हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हम गुरुजी। बेटा चोरी रात को हुई थी बेटा? जी गुरुजी। और कहीं बाहर बेटा, कहीं कोई कार्यक्रम में गए हुए थे आप? जी गुरुजी, हम सब घर में शादी थी, वहाँ गए थे। अच्छा, घर पे कोई नहीं था? जी गुरुजी। ज्यादा नुकसान हो गया बेटा? जी गुरुजी, जितने भी हमारे जो पूर्वजों के थे सब चोरी हो गए, जेवर पैसे सब चला गया, बर्बाद हो गए पूरी बेटा। तरीके पति से। आपके शराब भी पीते हैं? जी गुरुजी। बेटा एक तो पति को बोलो बेटा शराब पीनी छोड़ दे बेटा, क्योंकि इस वर्ष और आने वाले वर्ष में जी थोड़ा बेटा शनि का दुष्प्रभाव रहेगा। यदि शराब पियोगे तो बेटा शनि और आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। जी गुरुजी। पति बेटा आपके नॉनवेज भी खाते हैं? जी गुरुजी, बिल्कुल खाते हैं। उनको बोलो बेटा नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दें। जी गुरुजी। जामुन का बेटा पेड़ होता है बेटा, जामुन के पेड़ की बेटा विशाखा नक्षत्र में थोड़ी मूल प्राप्त करके ले आना बेटा। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के जी उसको बेटा जहाँ पर जिस स्थान से चोरी हुई है जी उस स्थान पर उसको रख देना। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ बेटा बहुत जल्दी आपको चोरी का और चोरों का पता लग जाएगा। और इसमें जी किसी अपने खास आसपास के लोग का हाथ है बेटा, जी कि गुरुजी। आप गए थे, उसको पूरी जानकारी थी, अभी रात को घर पे नहीं होंगे, तो किसी की मिली भगत से जी चोरी हुई है बेटा। उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा ये उपाय करना पड़ेगा। जी। और आने वाले बुधवार को 800 ग्राम बेटा सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, एक काला कंबल, जी ये बेटा किसी मांगने वाले, संध्या काल में मांगने वाले किसी दरिद्र को बेटा दान कर देना अपने पति के हाथ से। जी पति को गुरुजी। नॉनवेज शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना। घर के पश्चिम दिशा में जी गुरुजी। सरसों के तेल का बेटा दीपक शाम को रोज जलाया करो। जी। और बेटा रोजाना बेटा एक घर में रोटी बनानी है आपको, मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाना है। जी। उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौवों को डालना है बेटा। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। गोत्र हमारा गुरुजी भारद्वाज है। 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। तो दर्शकों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा स्वागत है बेटा, जल्दी से बेटा नाम बताओ। पवन बोल रहा हूँ सर, पवन वर्मा इलाहाबाद से। बेटा पवन जी आपकी अभी कॉल लगी थी, कॉल कट गई थी बेटा आपकी, कहाँ चले गए थे आप? सर गलती से कट गया था सर, सॉरी, वेरी सॉरी। एक बार बेटा मुझे फिर से बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। शिव कुमारी देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। सर 9। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। तमस्ती में की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, निराशा गई आई हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा परिवार में तो बहुत उथल पुथल चल रही है, ना तो परिवार का सुख है ना धन की बरकत है। ये बताओ बेटा अभी काम धंधे को लेकर परेशान हो, नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हो बेटा? नौकरी चली गई? जी गुरुजी बिल्कुल चली गई सर। और दूसरा बेटा आपका घर भी नहीं बस रहा बेटा। पत्नी का नाम बताओ मुझे। पत्नी का नाम काजल वर्मा। अपने बेटा परिवार वालों के कहने पे चलती है ये? जी गुरुजी बहुत साल भर शादी अभी की उम्र है गुरुजी। वो अभी तो बेटा पता आपके नहीं पास चलता। नहीं है आपकी पत्नी? क्या छोड़ गई आपको? हाँ तो वो कहे कि जो है तो जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी इसीलिए तुम्हारे पास हम नहीं आ रहे हैं। और अपने वहाँ से मम्मी को बुला के जबरदस्ती गुरुजी चली गई है। जबरदस्ती चली गई बेटा? जी धनतेरस को सर चली गई, इसी धनतेरस को। और जो है तो वो आने के लिए सब दुनिया भर का करती, नौकरी की स्लिप दिखाओ तो कहाँ कहाँ काम करते हो, ये वो सब बहुत परेशान। अभी बेटा पत्नी से कोई फोन वगैरह पर बात होती है आपकी? नहीं 4.5 महीने हो गए, वो उसने हमको ब्लॉक रखा है। बस जो है तो कभी उल्टा सीधा बोल देती है कि कैसे गलती हो गई तो डाइवोर्स पेपर दो। तो सबके कहने सुनने में अपनी मम्मी के कहने में चलती है। उसकी माँ भी जो है तो नौकरी बेटा नौकरी कहाँ करते थे आप? जी गुरुजी। नौकरी कहाँ करते थे बेटा? गुरुजी मैं जो है MA B.Ed और NSW हूँ गुरुजी। तो प्राइवेट जॉब ही करते थे, सब 3-4 जगह लगी और 1-1 महीने कर करके छोड़ दिया। अच्छा बेटा ये बताओ खाने पीने में बेटा क्या चीज सबसे अच्छी लगती है आपको? गुरुजी
बस वही जो वेजिटेरियन होता है बढ़िया खाना वही खा रहे हैं गुरुजी। बेटा कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, जो आपके मनपसंद की चीज हो, मुझे वो चीज बताओ। मिठाई में बता दो या बेटा खाने में बता दो, कुछ भी बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। मिठाई में सर रबड़ी खाना बहुत पसंद है। रबड़ी खाते हो बेटा? जी। कुछ हनुमान जी की पूजा भी करते हो? गुरुजी बिल्कुल करता हूँ, शनिवार और लेकिन बेटा आपकी पूजा में कमी आ रही है बेटा, वो भाव नहीं दिखाई दे रहे बेटा, वो भक्ति नहीं दिखाई दे रही। आप बेटा मन उचाट रहता है, पूजा में बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगता। जी गुरुजी। कभी मन आया तो कर लिया, नहीं आया तो बेटा नहीं किया। अब बेटा बड़े ध्यान से सुन लो बेटा, आपको खाने में सबसे अच्छी बेटा रबड़ी लगती है बेटा, ठीक है बेटा? जी गुरुजी। अब आपको बेटा करना क्या है बेटा, आपने मंगलवार बेटा थोड़ी सी रबड़ी बेटा लेनी है बाजार से, उसको बेटा हनुमान जी के मंदिर में बेटा उनके चरणों में रख के आना है बेटा थोड़ा सा। जी गुरुजी। ये किस्म का बेटा आपका प्रसाद होगा। ये नियम बेटा आपने कभी तोड़ना नहीं है बेटा जीवन में। जी गुरुजी। और जब भी आपका जन्मदिन आता है बेटा, जन्मदिन वाले दिन बेटा कुछ गरीब बच्चों को भी बेटा आपने इसी मिठाई का ही आपको दान करना है हमेशा। जोन सी चीज बेटा जब आप बहुत प्यार से बड़े चाव से खाते हो, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो वो चीज आप पहले बेटा देवताओं को भोग लगाओगे या लोगों में बांटोगे, तो आपके बेटा जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं और आपको जीवन में तृप्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, रबड़ी का दान करने से बेटा आपका शुक्र भी प्रबल हो जाएगा, और जब शुक्र प्रबल होगा तो घर में पैसा भी आएगा, घर में बरकत भी आएगी, आपको पत्नी का सुख भी मिलेगा, और जब पैसा कमाओगे पत्नी अपने आप भागी चली आएगी। बेटा आजकल बेटा पैसा ना कोई कमाए तो बेटा पत्नी भी नहीं पूछती, ध्यान रखना, मानते हो ना इस बात को? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो इज्जत वही मिलती है जो आदमी दो पैसे कमाता है बेटा। तो आपको बेटा पैसा कमाना है ताकि पत्नी के परिवार में आपको सम्मान की दृष्टि से वहां देखा जाए और आपको सम्मान प्राप्त हो, आपका घर बस जाए। दूसरा बेटा आपने एक उपाय और करना है, शुक्रवार से 43 दिन यानी 43 डेज लगातार आपको माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। दूसरा बेटा एक चांदी की चेन बनवा लीजिए, उसको शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा उसको आप अपने गले में धारण कर लेना। और एक चांदी का चकोर टुकड़ा छोटा सा बनवाना है बेटा 1 बाई 1 इंच का। एक तरफ आपको अपना पूरा नाम लिखवाना है, नाम और गोत्र, दूसरी तरफ बेटा अपनी पत्नी का नाम और उसकी माँ का नाम, उसको बेटा लिखवाकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा उसको लाल कपड़े में लपेट के हमेशा अपनी जेब में रखा करो। 41 दिन के अंदर अंदर बेटा पत्नी भी आ जाएगी और आपका बेटा अच्छी नौकरी का बेटा आपका योग फलित हो जाएगा। उसके बाद बेटा मिठाई लेके आपको फिर मेरे पास भी आना है बेटा। जी गुरुजी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण होगा बेटा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरि ओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है गुरुजी। बेटा नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम विवेक है, दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। विवेक बेटा उम्र कितनी है आपकी? गुरुजी मेरी उम्र है ना 40 वर्ष है। 40 वर्ष है बेटा? हाँ जी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा आप? गुरुजी आपका कार्यक्रम करीबन मैं 8-9 साल से देख रहा हूँ गुरुजी। जी बेटा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको? गुरुजी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मन को शांति मिलती है मेरे। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी मेरी माँ का नाम कृष्ण है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 20। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे,
तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ। हाँ जी गुरुजी। बेटा कुछ दिन पहले कोई बेटा किसी शादी पर किसी समारोह में गए थे बेटा आप? हाँ जी गुरुजी गया था। साईं बाबा बेटा बड़े दिखाई दे रहे हैं बेटा, साईं बाबा की पूजा करते हो? हाँ गुरुजी करते हैं साईं बाबा की पूजा। क्या साईं बाबा के मंदिर में जाते हो? हाँ गुरुजी कल भी गया था मैं। कल भी गए थे बेटा? हाँ जी गुरुजी। वहाँ पर बेटा क्या चढ़ाते हो बेटा? गुरुजी मैं मीठी चीज चढ़ाता हूँ, जैसे बतासे हो गए, बतासे लड्डू वगैरह ये सब चढ़ाता हूँ। खाने में बेटा सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? गुरुजी मेरे को तामसिक भोजन ज्यादा मतलब प्रिय लगता है। अच्छा, और चीज क्या खाते हो बेटा? जैसे मेरे को मांस वगैरह हमारे घर में खाते हैं तो मैं भी खा लेता हूँ। इसके अलावा बेटा और मिठाई में क्या खाते हो? मिठाई में गुरुजी जैसे बर्फी हो गई, लड्डू हो गई, ये सब अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है, एक चीज बताओ। गुरुजी लड्डू लगता है। बेसन वाला बूंदी वाला? बेसन वाला गुरुजी। साईं बाबा की बेटा पूजा करते हो, एक तो बेटा आगे से बेटा आपने क्या करना है बेटा, आपने आज तक मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी साईं बाबा के मंदिर में जाके साईं बाबा को बेटा कोई माला नहीं चढ़ाई बेटा आपने? नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं चढ़ाई। जाते हो प्रसाद लेके जाते हो और वहाँ से बेटा वापस आ जाते हो। हाँ जी गुरुजी। दूसरा बेटा आपका बृहस्पति बहुत खराब है बेटा। अच्छा गुरुजी। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो, अगर ऐसे ही जीवन में बेटा ठोकरे खाना चाहते हो बेटा। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, सच बताना बेटा। जी गुरुजी। वैसे तो आप मेहनती भी हो और ईमानदार भी हो, अपने परिवार को समर्पित भी हो। आप एक बात बता दो कि जिसके लिए कितना भी अच्छा करते हो आपको बेटा बुराई मिलती है नहीं मिलती? जी बिल्कुल मिलती है मेरे को, बुराई हमेशा मिलती है मेरे को। परिवार को कमा के दिया, भाई बंधुओं की सेवा की, परिवार की सेवा की, पत्नी की सेवा करते हो, सबको देते हो, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई बेटा इज्जत नहीं देता बेटा घर के अंदर। कोई इज्जत नहीं देता, छोटी छोटी सी बातों पे मेरे ऊपर। इसका कारण क्या है आपको पता है? जी गुरुजी। सूर्य और बृहस्पति आपके दोनों खराब है बेटा। मान सम्मान और यश ये सूर्य और बृहस्पति देवता की कृपा से ही प्राप्त होता है बेटा। और ऊपर से बेटा आप तामसिक भोजन पे दे जोर दे रहे हो, दे खाओ रोज खाओ, ऐसी आपकी नीति बन गई है बेटा। एक तो आपको बेटा ये तामसिक भोजन बिल्कुल त्यागना होगा बेटा। अच्छा गुरुजी। देखो बेटा ये 2 क्षण का बेटा जीवा का स्वाद होता है। जी गुरुजी। अब आप ये बताओ बेटा, जो मांस आप खाते हो बेटा, आपको पता है बेटा वो भी किसी जीव का है बेटा। जी गुरुजी सही कह रहे हैं। जब उस जीव को काटा जाता है उस पे क्या गुजरता होगा, उसको कितनी दर्द होती होगी, उसका प्राण जाते होंगे बेटा। और आप सिर्फ थोड़ा सा 2 मिनट के जीवा के स्वाद के लिए आप उसका भक्षण कर रहे हो और मांसाहारी को बेटा बढ़ावा दे रहे हो। हाँ जी गुरुजी। तो आज बेटा इस कार्यक्रम में आज सच्चे मन से संकल्प लो बेटा, साईं बाबा की सौगंध खा लो कि आज के बाद कभी भी आप नॉनवेज नहीं खाओगे। जी गुरुजी मैं साईं बाबा ऐसा संकल्प ले रहे हो बेटा आज? जी गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी। झूठा संकल्प तो नहीं होगा? नहीं झूठा नहीं होगा। तो मैं आपको एक सच्चा वचन देता हूँ बेटा, आपको जीवन में मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। जी गुरुजी। आपको इज्जत मिलेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी यश ख्याति बढ़ेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा। जी गुरुजी। हर गुरुवार को बेटा आपने साईं बाबा के मंदिर में अवश्य जाना है। वर्ष में एक बार बेटा साईं बाबा को पीला चोला यानी पीली चद्दर चढ़ानी है जाके, और हर गुरुवार को पीले फूल की माला और बेसन के या बूंदी के लड्डू, जो भी आप ज्यादा खाते हो, बूंदी के लड्डू खाते हो बेसन के खाते हो बेटा? बेसन के खाते हैं जी। बेसन के लड्डू लेके बेटा वो आप कम से कम 5, 7 या 9 या 21 की संख्या में ये लड्डू बेटा आप मंदिर में जाके चढ़ा दिया करो। जी गुरुजी। और थोड़ा प्रसाद भी बेटा घर में लेके आया करो। जी गुरुजी ऐसे ही करूंगा। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, शराब बिल्कुल नहीं पीनी। 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल जाके मंदिर में देनी है जी। और छोटे गरीब लड़कों को गुरुवार को केले बांटने हैं। जी गुरुजी। और दिन में एक बार बेटा हल्दी वाला बेटा दूध अवश्य पीना है। जी गुरुजी। सूर्य देवता को बेटा जल दिया करो। अच्छा गुरुजी। ये अपना बेटा नियम बना लो। जी जी। ये बेटा नियम बना लोगे तो जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के आपको बेटा नहीं देखना पड़ेगा। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ। गोत्र मेरा कश्यप है। इस कार्यक्रम को बेटा अभी देखते रहिए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। जी गुरुजी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। दर्शकों आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे और आप हमें इसी प्रकार कॉल करते रहे। जिनकी कॉल अभी नहीं लगी अभी तुरंत कॉल करें, हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम के उपरांत भी अवश्य लेंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी की। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।